अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक लैपटॉप है सेगा जी। तो ये हमारे पास लैपटॉप है, ये डेल का लैपटॉप है, ये D630, ठीक है जी। 630 मॉडल है इसका, D630 इसका ये मॉडल है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ हमें मेरा चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। तो मैं अगर आपको इसका फॉल्ट दिखा दूँ तो इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है, तो ये देखें, यहाँ से मैं इसको पावर को ऑन करता हूँ। तो ये मैंने इसका ऑन कर दिया है, ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर ये ब्लिंकिंग कर रहा है और इसके सामने डिस्प्ले के सामने कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। डिस्प्ले शो नहीं कर रहा लेकिन ये ब्लिंकिंग कर रही है एलईडी, ठीक है जी। और इसके अंदर कोई भी रिस्पांस हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो ये इसके अंदर फॉल्ट आया हुआ है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल है तो सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, प्लीज़ हमारे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो वैसे भी आपने लाइक तो वैसे भी कर ही लिया होगा। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट। तो बहरहाल मैं इसका पावर जो है ऑफ़ करने लगा हूँ। तो मैं इसका पावर ऑफ़ करता हूँ पहले, ठीक हो गया। इसकी पावर निकाल दें आप पहले। आपने पहला काम जो करना है वो ये है कि आपने इसकी रैम जो है वो साफ़ करनी है। रैम साफ़ करके उसके बाद आप इसको ट्राई करें और देखें कि आपका फॉल्ट जो है वो क्लियर होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहला काम आपका ये होता है, आपने इसकी रैम जो है वो साफ़ करनी होती है। ठीक हो गया। तो मैंने इसका जो ये नट है ये खोल लिया है। तो इसकी मैंने ये रैम निकाल दिया बाहर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी रैम के अंदर कोई भी इशू नहीं है। बज़ाहिर ही हमें इसकी जो है और रैम है वो सही नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखें ये हल्की सी मुझे डैमेज लग रही है। यहाँ पर लाइन, जो ये लाइन है, अब यहाँ पर देखें तो ये हल्की सी मुझे डैमेज लग रही है। इसके अलावा यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से तो ओके, लेकिन ये जो लाइन है हमें ये डैमेज लग रही है। यहाँ से ये इशू कर रहा है, ये देखें, ठीक है जी। तो यहाँ से ये इशू कर रहा है। तो बहरहाल मैं इसको सही तरह से साफ़ कर लेता हूँ। इसको यहाँ से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर हम इसको निकाल भी दें उसके बाद भी हमें चलना चाहिए, हमारा जो CPU ये लैपटॉप फिर भी चलना चाहिए। तो बहरहाल मैं इसको क्या करता हूँ कि पावर पे लगाता हूँ अभी। तो मैंने इसको पावर पे लगा लिया है, मैंने इसकी रैम जो है निकाली हुई है, ठीक है जी। तो अब हम इसको चालू करके देख लेते हैं। तो बहरहाल अगर आप देखें तो हमारा जो PC है वो चल गया है। तो ये देखें, मैंने ये निकाला हुआ है, ये मैंने इसकी रैम जैसे ही निकाली तो हमारा जो PC है वो बिल्कुल चालू हो चुका है। तो मैं अगर आपका ये इसका डिस्प्ले दिखाने की कोशिश करूँ तो मैंने आपको डिस्प्ले नहीं दिखाया, ये देख लें, ये इसका डिस्प्ले देख लें आप, ये चालू हो चुका है। सिर्फ मैंने इसकी ये रैम निकाली है, क्योंकि इसकी रैम के अंदर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था। यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर मुझे इसका थोड़ा सा डाउट लग रहा था। तो इस वजह से मैंने इस रैम को निकाल के उसके बाद मैंने चालू किया। तो ये देख लें, हमारा जो PC है वो बिल्कुल चालू हो चुका है। अगर मैं इसको देखते हैं, अब इसको चला के देख लेते हैं चलता भी है कि नहीं। तो ये देख लें, हमारा PC जो है वो बिल्कुल सही तरह से तैयार हो चुका है। तो बहरहाल इस रैम के अंदर फॉल्ट है और इस रैम का जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से सोल्व किया जाएगा वो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अगर देखें तो ये रैम अगर यहाँ से जली होगी तो फिर तो रिपेयर करना मुश्किल है। अगर ये जली नहीं तो फिर तो रिपेयर करना आसान हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं, अगर ये जली नहीं है तो फिर तो आसान हो जाएगा लगाना। अगर ये बीच में से कट है तो मुश्किल है फिर,
ठीक है जी। तो बहरहाल इसको हम चेक कर लेते हैं, इस रैम को बहरहाल। ठीक है जी, तो इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ अभी। अभी हमारा जो है इसी तो रिपेयर हो चुका है, ये तो हमें पता चल गया है। अगर हम इसकी ये रैम लगाएं दोबारा और चलाने की कोशिश करें तो देखेंगे हमें ये जो पीसी हमारा चलता है कि नहीं चलता। तो बहरहाल अब हम देख लेते हैं, इस रैम को चेक करते हैं पहले हम। ठीक है जी, तो बहरहाल अब हम इस रैम को जो है वो चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले आपने क्या करना है, ये देख लें, ये हमारे पास थिनर पड़ा है मेरे पास। तो इस थिनर की मदद से हम इसको साफ़ करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो ये पॉइंटें हैं, पहले हम इसको अपने आँखों के मदद से देख लेते हैं कि कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। अगर डैमेज होगी तो फिर तो बनाना मुश्किल है, अगर डैमेज नहीं है तो फिर तो काम हो जाएगा हमारा। बज़ाहिर तो हमें डैमेज नहीं नज़र आ रही। तो बहरहाल मैं इसको थिनर मार के इसको साफ़ करता हूँ और देख लेते हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल मेरे पास ये एक थिनर पड़ा हुआ है, तो मैं इसकी मदद से इसको थोड़ा सा साफ़ करके लगाता हूँ। ये आपने कोई कपड़ा वगैरह लेना है और उसकी मदद से साफ़ करना है, तो मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं इसकी मदद से साफ़ कर लेता हूँ इसको। तो अगर आप यहाँ पर देखें, जो लाइन अभी है ये बिल्कुल सही हो चुकी है हमारी, अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो बहरहाल अब हम इसको दोबारा लगाते हैं और देखते हैं कि अब हमारा जो फॉल्ट था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये रैम दोबारा काम करती है कि नहीं करती। तो ये देखने में अभी इसको रैम को दोबारा लगाता हूँ। यहाँ पर आपने रैम को सीधा लगाना है, उल्टा नहीं लगाना। अगर उल्टा लगाओगे तो इसकी जो फिर तो काम उतर ही जाएंगे इसके। तो बहरहाल मैं अभी इसको दोबारा पावर पे लगाता हूँ। तो मैंने इसको दोबारा पावर पे लगा लिया है और अब इसको चालू करके चेक कर लेते हैं। अब तो ये मैंने अभी इसको यहाँ पर रख लिया, तो अब हम इसको चालू करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको चालू किया तो वैसे ही वही दोबारा ये फॉल्ट सामने आ गया है। ये देख लें, दोबारा ही वही फॉल्ट आ रहा है हमारे पास जो पहले आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रैम है ये ख़राब है। तो इसको हमने ट्राई भी किया है, इसको चलाया भी है, लेकिन हमारी रैम जो है वो काम नहीं कर रही। तो ये रैम हमें चेंज करनी होगी, क्योंकि ये रैम हीट बहुत ज़्यादा हो रही है। मे भी हो सकता है कि इसकी जो रैम है वो ख़राब हो चुकी हो, क्योंकि ये रैम जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। इसके अलावा दूसरा भी हम काम कर सकते हैं, इसको पहले अच्छी तरह से इसको वॉश करेंगे रैम को। हमारे पास जो थिनर पड़ा हुआ है उसकी मदद से हम इसको सारा वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद ही हम इसको चेक करेंगे, देखते हैं कि ये रैम की मदद से ये जो रैम का फाल्ट था वो हमारा क्लियर होता है कि नहीं होता। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि अभी इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ। ये जो लैपटॉप है इसके जो पिन्स हैं इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ यहाँ से, ये लगा के। इसको हम क्या करेंगे कि अभी इसको किसी ब्रश की मदद से इसको हम रगड़ेंगे, साफ़ करेंगे। तो बहरहाल ये मेरे पास ब्रश पड़ा हुआ है, तो इसकी मदद से मैं इसको साफ़ करता हूँ। पहले आपने इसको बिल्कुल सुखाने के बाद ही इसको चलाना है, वैसे नहीं चलाना है जैसे ही आपने इसको साफ़ किया दोबारा ही चला लिया, ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, तो ये मेरी बात आपने नोट करनी है। तो बहरहाल मैं भी इसको साफ़ कर रहा हूँ, और साफ़ करने के बाद हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा फॉल्ट जो है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। तो बहरहाल मैं इसको अभी साफ़ कर रहा हूँ, ये देख लें। आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। ठीक है, तो वैसे नहीं छोड़ना आपने, इसको अच्छी तरह से आपने साफ़ करके उसके बाद ही आपने इसको छोड़ना है। वैसे अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। ठीक हो गया, तो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अभी मे भी हो सकता है कि अभी कोई इसके अंदर इशू ना आए। अब तो हमें ये बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है अंदर से। अब हम जो इसकी रैम है इसको भी ये थिनर वगैरह लगा के साफ़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से पहले लगाते हैं
उसके बाद फिर हम वहाँ दूसरी साइड से लगाएंगे। तो पहले यहाँ से हम साफ़ कर लेते हैं इसको। आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, ठीक है। आपने सिर्फ जान नहीं छुड़ानी, इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है कि हो सकता है कि इसके अंदर कहीं मॉइस्चर वगैरह हो तो वो क्लियर हो जाए इसकी। ये देख रहे हैं, ये वही रैम है। किसी को डाउट हो रहेगा तो ये कोई और रैम साफ़ कर रहा है, ये वही रैम है जो मैंने अभी इसकी साफ़ की पिनें जो 3 ख़राब थी, ये वही रैम है। आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है पहले। ये बिल्कुल खुश्क हो जाए उसके बाद आपने लगानी है, ठीक है। वैसे नहीं लगानी इसको, आपने जैसे आपने साफ़ किया वैसे ही नहीं लगानी आपने इसको, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है और उसके बाद लगानी है। तो यहाँ से हमने साफ़ कर लिया, अब यहाँ से भी देख लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम इसको दोबारा लगाते हैं और अब हम चेक करते हैं ट्राई करके और देखते हैं कि अभी हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। तो अब मैंने इसको दोबारा लगा लिया है और अब हम इसको चालू करते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारा जो फॉल्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो हमारी जो रैम ख़राब थी वो अब हमने लगाई है तो वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। वो हमारी रैम जो है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही है तो वही रैम है। मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ, ये देखें, मैं इसको दोबारा यहाँ से बंद करता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ से मैं पावर निकालता हूँ और मैं भी आपको रैम दिखा देता हूँ। यह वही रैम है जो हमने अभी साफ़ की है। ये देख लें, मैं इसको निकालता हूँ, ये देख लें मैंने इसको निकाल दिया है। और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देख लें, यहाँ से मैंने इसकी जो पिनें वो साफ़ की थी वो ये वाली थी। ये देखें, ये मैंने इसकी पिन साफ़ की थी। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ दोबारा, ये देख लें, यहाँ से मैंने इसकी ये पिनें साफ़ की थी रैम की। तो बहरहाल जैसे ही मैंने इसको साफ़ किया तो अभी ये देखें तो ये हमारा जो पीसी है ये बिल्कुल अभी ओके हो चुका है। हमारा जो लैपटॉप है ये बिल्कुल अभी ओके हो चुका है। मैं भी इसको दोबारा लगाता हूँ यहाँ पर और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको चालू कर लिया है। अब देख लेते हैं कि इसका डिस्प्ले जो है वो चालू होता है कि नहीं होता। तो अब हम इसको दोबारा चालू करके चेक कर लेते हैं। मैं भी हो सकता है कि इसके अंदर अभी भी थोड़ी सी डस्ट हो, मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं भी इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ अभी भी। तो ये देख लें, अब हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है जी। तो असल में ये थोड़ी सी रैम के अंदर थोड़ी सी डस्ट अभी भी है, तो वैसे ही मैं इसको साफ़ करूँगा तो दोबारा ये हमारा चल जाएगा, या शायद हमारी रैम सही नहीं लगी, इस तरह से भी हो सकता है। तो बहरहाल हमारा जो फॉल्ट है वो अभी क्लियर हो चुका है। ये देख लें, ये अभी हमारा जो फॉल्ट है ये बिल्कुल अभी क्लियर हो चुका है। सही हो गया। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।